जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में पूरे नवंबर महीने के हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि आपकी होने वाली CET की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस जिले को हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी घोषित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा सोनीपत। तो हरियाणा में गृह मंत्रालय की ओर से सोनीपत जिले को पुलिस कमिश्नरेट बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा गया है और मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद सोनीपत जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला के बाद राज्य का चौथा पुलिस कमिश्नरेट बन जाएगा। और सोनीपत जिले के पुलिस कमिश्नरेट बन जाने से यहाँ IG रैंक के अधिकारी पुलिस कमिश्नर होंगे और 3 पुलिस जोन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा हरियाणा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022। तो भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा जारी इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पुरस्कार मिला है और कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बेहतर तकनीकों और उन्नत विधियों का क्रियान्वयन करने के लिए हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। और हरियाणा को यह पुरस्कार राज्य में कृषि अनुकूल नीतियों, कार्यक्रमों, उत्पादन, इनपुट, प्रौद्योगिकियों, विपणन, मूल्यवर्धन, बुनियादी ढांचे और निर्यात के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस एथलीट खिलाड़ी ने IUKL विश्व चैंपियनशिप में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रेम राजपूत। तो हरियाणा के एथलीट खिलाड़ी प्रेम राजपूत ने दिल्ली में आयोजित IUKL विश्व चैंपियनशिप के केटलबेल में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और इस चैंपियनशिप में लगभग 15 देशों के 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और प्रेम ने इससे पहले भी ग्रीस में विश्व चैंपियनशिप और मलेशिया में एशियाई चैंपियनशिप जीती थी। और प्रेम राजपूत हरियाणा के रोहतक जिले से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सम्मेलन में क्षत्रिय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर RN सिंह। तो यमुना रक्षक दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह को अखिल भारतीय राजपूत एकता मिशन ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में क्षत्रिय गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया है। और डॉक्टर RN सिंह को यह सम्मान शिक्षा, समाज सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा की किस तीरंदाज खिलाड़ी ने 22वीं NTPC जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में 2 मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर होगा रिद्धि 4। तो गोवा के पणजी में आयोजित 22वीं NTPC जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में रिद्धि 4 ने जूनियर नेशनल राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में हरियाणा टीम से खेलते हुए एक टीम में गोल्ड मेडल और एक व्यक्तिगत में सिल्वर मेडल जीता है। और हरियाणा की तीरंदाज खिलाड़ी रिद्धि 4 करनाल से हैं और यह अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 56 मेडल जीत चुकी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। तो हरियाणा दिवस पर चंडीगढ़ के राजभवन में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता आदि मौजूद रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुग्राम में नवनिर्मित रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज केंद्र में ऑडिटोरियम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में नवनिर्मित रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज के प्रदेश के पहले केंद्र में ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंडीगढ़ में CM डैशबोर्ड और CM उपहार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में CM डैशबोर्ड और CM उपहार पोर्टल को लॉन्च किया है और इस डैशबोर्ड पर सभी विभागों की कार्यप्रणाली और योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री के लिए सभी बड़े छोटे स्तर पर उपलब्ध होगी और इस पर कार्यप्रणाली की ट्रैकिंग भी की जा सकेगी और रिपोर्टों का विश्लेषण करना आसान होगा और इसके द्वारा पुराने नए डाटा की तुलना की जा सकेगी, जिससे डाटा के आधार पर पूर्व सूचना मिलना संभव होगा। और इसके अलावा CM उपहार पोर्टल के माध्यम से हरियाणा मुख्यमंत्री को प्राप्त बहुमूल्य भेंटों को पूरे पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन नीलाम किया जाएगा और इस पोर्टल पर देश का कोई भी नागरिक उपहार के लिए बोली लगा सकता है
तथा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले विजेता घोषित करके वह उपहार उसे प्रदान कर दिया जाएगा। और पोर्टल के माध्यम से उपहारों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से हरियाणा के नागरिकों के कल्याण में लगाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए हरियाणा के कितने विद्यालयों का चयन किया है? तो इसका आंसर होगा 2। तो केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए चयनित विद्यालयों के नामों की घोषणा की है, जिसमें हरियाणा के 2 विद्यालयों का चयन किया गया है। और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए देश भर से 39 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें सबसे अधिक 10 विद्यालय गुजरात के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुग्राम में किसने 141 करोड़ की लागत की परियोजना को जनता को समर्पित किया है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में लगभग 141 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई 2 परियोजनाओं को प्रदेशवासियों को समर्पित किया है, जिसमें बसई चौक पर नवनिर्मित फ्लाईओवर तथा मुख्य बस अड्डे के पास बनाए गए महावीर चौक अंडरपास प्रदेशवासियों को समर्पित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की दूसरी बैठक की अध्यक्षता में कितने करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा 97 करोड़ रुपए। तो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए गठित सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की है। और इस बैठक में लगभग 97 करोड़ रुपए के 5 प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में हरियाणा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा जूरी अवार्ड। तो टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 की घोषणा करते हुए राजस्थान की सरकार को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य एवं SGST वैट कैटेगरी श्रेणी में गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। और उड़ीसा राज्य को इस श्रेणी में रजत और हरियाणा, तमिलनाडु तथा बिहार को जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दिल्ली में आयोजित समारोह में हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जूरी अवार्ड प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा वर्ष 2021 के लिए साहित्यकार सम्मानों की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री ने। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री ने संस्कृत अकादमी द्वारा वर्ष 2021 के लिए साहित्यकार सम्मानों यानी कि पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें सबसे पहले है संस्कृत साहित्यालंकार सम्मान। तो इस पुरस्कार के लिए डॉक्टर देवी सहाय पांडे को चुना गया है, जो कि अयोध्या से हैं। और सेकंड है हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान। तो इसके लिए प्रोफेसर कमला भारद्वाज को चुना गया है। और इन दोनों ही पुरस्कारों के लिए संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान और हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए साहित्यकारों को 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। और नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि सम्मान के लिए करनाल के सत्यपाल वर्मा को चुना गया है। और अगला पुरस्कार है आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान। तो इसके लिए पंचकुला के सर्वेश्वर प्रसाद सेमवाल को चुना गया है। और अगला पुरस्कार है महर्षि वेदव्यास सम्मान। तो इस सम्मान के लिए कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर अरुण शर्मा को चुना गया है। और अगला पुरस्कार है महर्षि विश्वामित्र सम्मान। तो इसके लिए अंबाला के डॉक्टर चंद्र कुमार झा को चुना गया है। और इन चारों ही पुरस्कार जैसे कि महर्षि वाल्मीकि सम्मान, आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान और महर्षि वेदव्यास सम्मान और महर्षि विश्वामित्र सम्मान के लिए 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देकर इन साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। और अगला पुरस्कार है महाकवि बाणभट्ट सम्मान। तो इसके लिए फरीदाबाद के डॉक्टर गीता आर्य को चुना गया है। और नेक्स्ट है गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान। तो इसके लिए पंचकुला के आचार्य स्वामी प्रसाद मिश्र को चुना गया है। और नेक्स्ट पुरस्कार है विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मान। तो इसके लिए करनाल की अंजू बाला को चुना गया है। और नेक्स्ट पुरस्कार है विशिष्ट संस्कृत सेवा सम्मान। तो इसके लिए कैथल के राजेश नैन को चुना गया है। और नेक्स्ट पुरस्कार है स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान। तो इसके लिए गुरु रविदास संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल पौड का सिरसा को चुना गया है। तो इन सभी पुरस्कारों के लिए जैसे महाकवि बाणभट्ट सम्मान और गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान और विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मान और स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान और विशिष्ट संस्कृत सेवा सम्मान के लिए 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देकर इन साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा बीबी भारती।
तो बीबी भारती को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और बीबी भारती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC के चेयरमैन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के झज्जर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के झज्जर के गांव कुलाना में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया है और इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी उपस्थित रहे। इस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजपूत सभा झज्जर के वित्तीय मामले का हल निकालने की घोषणा की है और उन्होंने भवन के निर्माण के लिए भी 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है और इस दौरान उन्होंने झज्जर जिले की लोक निर्माण विभाग की सड़कों के सुंदरीकरण एवं नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति देने की घोषणा की है और इसके साथ ही नई पंचायतों में मांग के अनुसार 100 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति प्रदान की है और उन्होंने कहा है कि झज्जर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 6 और सेक्टर 9 को विकसित किया जाएगा और झज्जर क्षेत्र में करीब 10,000 एकड़ भूमि में जल भराव की समस्या को दूर करने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा स्वीटी बुरा। तो हरियाणा की इंटरनेशनल बॉक्सर और भीम अवार्डी खिलाड़ी स्वीटी बुरा ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने जॉर्डन में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 81 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में कजाकिस्तान की बॉक्सर को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है और स्वीटी बुरा हरियाणा के हिसार जिले से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में कौन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो रोहतक में स्थित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय समारोह में 2286 विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डिग्रियां व मेडल प्रदान किए हैं और इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुग्राम जिले की पानी की उपलब्धता में वृद्धि के लिए गुड़गांव वाटर सप्लाई चैनल की क्षमता बढ़ाने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हुई सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की बैठक में राज्य के गुरुग्राम जिले में जल आपूर्ति में वृद्धि के लिए गुड़गांव वाटर सप्लाई चैनल यानी कि GWS की क्षमता में वृद्धि करने की घोषणा की है और गुरुग्राम में वाटर सप्लाई चैनल की क्षमता 175 क्यूसेक है जिसे वर्ष 2030 की जनसंख्या के अनुसार 1000 क्यूसेक बढ़ाया जाएगा और इसके लिए चैनल की मरम्मत और रिमॉडलिंग पर लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा नई दिल्ली में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल को। तो भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा नई दिल्ली में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 के तहत कृषि क्षेत्र में नीतियों, कार्यक्रमों, उत्पादन, इनपुट, प्रौद्योगिकियों, विपणन, मूल्यवर्धन, बुनियादी ढांचे और निर्यात के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदानकर्ताओं को प्रस्तुत करने के लिए हरियाणा को बेहतर राज्य की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन कहां पर किया है? तो इसका आंसर होगा सांपला। तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रोहतक के सांपला में दीनबंधु छोटूराम स्मारक स्थल पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद विजेंद्र सिंह एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा कितने कर्मचारियों को कैशलेस योजना में कवर किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 6,51,000। तो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि हरियाणा सरकार राज्य में कैशलेस योजना यानी कि स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है जिसके तहत 6,51,000 से अधिक कर्मचारी, पेंशन भोगी और उनके आश्रितों समेत अन्य श्रेणियों के लोग कवर किए जाएंगे और इस योजना के अंतर्गत श्रेणी ए के तहत हरियाणा के सरकारी व निगम कर्मचारियों के 3,43,746 परिवार
और पेंशनर्स के 3,50,000 परिवारों को यह लाभ मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों को पर्यटन हब में शामिल किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 5। तो हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद व कुरुक्षेत्र सहित 5 जिलों को और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत पर्यटन आधारभूत संरचना के विकास के लिए आयोजित प्रथम राज्य संचालन कमेटी की बैठक में बताया है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र सहित 5 जिलों को पर्यटन हब में शामिल किया जाएगा। प्रश्न है, हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 4। तो हरियाणा पुलिस के 4 पुलिस कर्मचारियों को वर्ष 2022 के लिए अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित होने वाले इन 4 पुलिस अधिकारियों में एक महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है। तो ये 4 पुलिस अधिकारी कौन है? तो ये है इंस्पेक्टर बसंत कुमार, सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार, महिला सब इंस्पेक्टर सुमन देवी और हेड कांस्टेबल गोपाल चंद को इस प्रतिष्ठित मेडल से सम्मानित किया गया है। और इन पुलिस अधिकारियों ने अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हुए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से मामलों को सुलझाया था, जिसके लिए इनको इस प्रतिष्ठित पदक से अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 के तहत हरियाणा के कितने जिलों को 100% जल कनेक्शन कवरेज में अग्रणी घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 3। तो भारत सरकार द्वारा जारी जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 के तहत हरियाणा के 3 जिलों अंबाला, रोहतक और फरीदाबाद को 100% जल कनेक्शन कवरेज में अग्रणी घोषित किया गया है। और जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 के तहत राज्य के 3 जिलों में प्रथम स्थान पर अंबाला, द्वितीय स्थान पर रोहतक व फरीदाबाद जिले ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा द्वारा रचित किस काव्य संग्रह का विमोचन किया है? तो इसका आंसर होगा लम्हों की शबनम। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर सुमिता मिश्रा द्वारा रचित 5वां कविताओं का संग्रह लम्हों की शबनम का विमोचन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा हरियाणा के किस शहर के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा साइबर सिटी गुरुग्राम। तो चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HMRTC के निदेशक मंडल की 50वीं बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में अब अपनी मेट्रो स्थापित की जाएगी। और केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने गुरुग्राम में हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दे दी है और यह पूरे गुरुग्राम शहर को कवर करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के 2 बूस्टिंग स्टेशनों का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और उन्होंने फरीदाबाद की जनता को इन्हें समर्पित किया है। और साथ ही उन्होंने दशहरा मैदान के विकास कार्य तथा सौंदर्यीकरण और अंखिर चौक से दिल्ली सीमा तक विशेष सड़क मरम्मत कार्य का शिलान्यास भी किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस विभाग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को अधिसूचित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत 12 योजनाओं को लाइव किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 का उद्देश्य हरियाणा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना है और इस पॉलिसी के बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद। तो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया है कि हरियाणा में पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हरियाणा के फरीदाबाद में बनाया जाएगा। और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का भी बारीकी से अध्ययन किया जाए। प्रश्न है, हरियाणा ने किस योजना के तहत शुरू होने वाले पुरस्कार की अधिसूचना जारी की है? तो इसका आंसर होगा सुशासन पुरस्कार योजना। तो हरियाणा सरकार ने उल्लेखनीय और अभिनव कार्य करने वाले
कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सुशासन पुरस्कार योजना शुरू की है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और सुशासन पुरस्कार योजना का उद्देश्य सुशासन को बढ़ावा देना और उन कर्मचारियों को पुरस्कृत करना है जो अपने व्यक्तिगत नवाचारों एवं विशेष प्रयासों के माध्यम से राज्य में सुशासन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कितने पुराने ग्रामीण सार्वजनिक भवनों का नवीनीकरण करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 3700। तो हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने हरियाणा में 3700 पुराने ग्रामीण सार्वजनिक भवनों का 31 मार्च तक नवीनीकरण करने की घोषणा की है और इन भवनों में ग्रामीणों की सुविधा के अनुसार करीब 1200 लाइब्रेरी, 800 जिम और महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के सोनीपत जिले में 30 एकीकृत पैक हाउस का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो हरियाणा के सोनीपत जिले के अटेरना गांव में 30 एकीकृत पैक हाउस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है और इस अवसर पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। और 2022-23 वित्तीय वर्ष में हरियाणा सरकार ने 100 ऐसे ही एकीकृत पैक हाउस स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिनकी कुल लागत 500 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किस देश में हुए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है? तो इसका आंसर होगा मिस्र। तो हरियाणा सरकार ने पहली बार विश्व मंच पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27वें सत्र में हिस्सा लिया है और यह शिखर सम्मेलन 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया है। और मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में राज्य सरकार की ओर से मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए जीवन शैली को लागू करने के लिए की जा रही विभिन्न पहलुओं पर तैयार कार्य योजना को प्रस्तुत किया गया, जिसमें विभिन्न देशों, संयुक्त राष्ट्र संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिभागियों और युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हर जिले में कौन से सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो हरियाणा के हर जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे और ये सुरक्षा और निगरानी, यातायात प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के साथ साथ रियल टाइम जानकारी प्राप्त करने में सहयोगी साबित होंगे। प्रश्न है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस मंदिर के क्षेत्र को होली कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा माता मनसा देवी मंदिर, जो कि पंचकुला में स्थित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में हुई श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक में बताया कि राज्य के पंचकुला में स्थित माता मनसा देवी मंदिर के क्षेत्र को होली कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और श्री माता मनसा देवी मंदिर में बनने वाले राष्ट्रीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान व संस्कृत गुरुकुल के काम को भी जल्दी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेन में आयोजित यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के मुक्केबाज खिलाड़ी वंशज ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो हरियाणा के मुक्केबाज खिलाड़ी वंशज ने स्पेन में आयोजित यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है और हरियाणा के मुक्केबाज खिलाड़ी वंशज हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे के लिए कुरुक्षेत्र पहुंची। उन्होंने गीता महोत्सव में शामिल होकर मुख्य कार्यक्रमों की शुरुआत की है और इसके बाद द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भागवत गीता सदन में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में भाग लिया और हरियाणा सरकार की 3 बड़ी परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ व शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिरसा जिले में 21 एकड़ भूमि पर बनने वाले चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की आधारशिला रखी और यह मेडिकल कॉलेज करीब 950 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ भी किया और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लोगों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा और इस योजना के प्रथम चरण में अंत्योदय परिवार के लोगों को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा परिवहन में ई-टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ भी किया है। हरियाणा परिवहन में ई-टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत कर दी गई है
और प्रारंभिक चरण में हरियाणा के 6 डिपो चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी और सिरसा में ई टिकटिंग परियोजना को लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा की किस बेटी ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा रवीना जाखड़। तो हरियाणा की मुक्केबाज खिलाड़ी रवीना जाखड़ ने स्पेन में आयोजित वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और मुक्केबाज खिलाड़ी रवीना जाखड़ हरियाणा के सोनीपत जिले से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 के लिए चयन किया गया है? तो इसका आंसर होगा जितेंद्र सिंह। तो भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा गोजातीय प्रजनन एवं डेयरी विकास राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 के लिए हरियाणा के जितेंद्र सिंह का चयन किया गया है और जितेंद्र सिंह को देसी नस्ल की गाय भैंसों के पालन की सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में पूरे देश में प्रथम पुरस्कार हेतु चुना गया है और जितेंद्र सिंह हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव गिल्लाखेड़ा से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आईटी क्षेत्र में सहयोग देने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन में पहुंचे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जम्मू सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा चिरायु हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए चिरायु हरियाणा नामक योजना की शुरुआत की है और हरियाणा में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने ऐसे जरूरतमंद परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने की शुरुआत की है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानेसर में लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस निशानेबाज खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल ह्यूमन चैंपियनशिप ट्रैप शूटिंग 2022 प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा स्नेहलता। तो हरियाणा के निशानेबाज खिलाड़ी स्नेहलता ने नई दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल वुमेन चैंपियनशिप में ट्रैप शूटिंग 2022 में गोल्ड मेडल जीता है और स्नेहलता हरियाणा के रोहतक जिले से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस साहित्यकार को मध्य प्रदेश संस्कृति साहित्य अकादमी द्वारा अखिल भारतीय कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर इंदु राव। तो मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2019 के लिए कृति पुरस्कारों की घोषणा की गई है जिनमें 13 भारतीय और 15 प्रदेशी कृति पुरस्कार शामिल है और इन 13 भारतीय कृति पुरस्कारों में हरियाणा के डॉक्टर इंदु राव को उनकी कृति छां संस्कृति की नामक कविता के लिए पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 33वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया? तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल प्रांगण में 33वीं राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस प्रतियोगिता में एथलीट की विभिन्न स्पर्धाओं में 728 महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।